क्या आप लोगों को पता है कि बाबा साहब ने कैसे और किन परिस्थितियों में एमए किया और किस विषय पर किया और कैसे उनको पीएचडी की डिग्री मिली? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। 2 साल तक बाबा साहब अपनी ज्ञान साधना में लगे रहे। वह रोज़ाना 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। सन 1915 में उन्होंने अपने प्राचीन भारत में व्यापार मतलब एंशिएंट इंडियन कॉमर्स नामक रिसर्च की थीसिस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिली। मई 1916 में डॉक्टर गोल्डन वेजर मानव शास्त्र मतलब एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में अपना लंबा रिसर्च पेपर भारत में जाति प्रथा पढ़ा। भीमराव एक साथ 2 थीसिस पर काम कर रहे थे। उनका दूसरा रिसर्च प्रबंध था भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा, एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन, जिसे जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया। इसे जून 1916 में पीएचडी की डिग्री के लिए स्वीकृत किया, लेकिन विधिवत पीएचडी की डिग्री लेने के लिए थीसिस को पब्लिश करना और उसकी कुछ प्रतियां यूनिवर्सिटी को भेंट करना जरूरी था। भीमराव के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इस थीसिस को प्रकाशित करा सके। आखिर 8 साल बाद 1924 में बाबा साहब ने यह थीसिस मैसर्स पीएस किंग एंड सन्स नामक लंदन के पब्लिशर से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का विकास नाम से प्रकाशित करवाया। इस थीसिस की कुछ प्रतियां भेंट करने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री विधिपूर्वक प्रदान की। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी और विद्वानों ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की काफ़ी प्रशंसा की। छात्रों व प्रोफेसर्स ने इस शोध प्रबंध के उपलक्ष्य में बाबा साहब को एक भोज देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने बाबा साहब की प्रशंसा में निग्रो समुदाय के उद्धारक बुकर टी वाशिंगटन से तुलना की और उनको भारत का बुकर टी वाशिंगटन कहकर सम्मानित किया। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया। उसमें लिखा है, मेरे विद्या अर्जन के लिए आपने जो सहायता प्रदान की उसकी कृतज्ञता के रूप में लिखकर सादर अर्पित की है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसे ही बाबा साहब से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।